तो दोस्तों शायद से आपको ये बात पता होगा कि भाई अभी कुछ ही टाइम पहले ना ये जो होंडा वाले हैं तो उनकी तरफ से रेबेल 500 नाम से एक न्यू बाइक असल में 2025 वाला जो मॉडल है ना तो वो लॉन्च हुआ है इसी इंडियन मार्केट। तो बात कुछ ऐसा है कि देखो ये जो एक बाइक है ना तो ये क्रूजर बाइक है और ये 500 सीसी के अंदर है। तो इसका सिंगल वीडियो बनाने से बेहतर मुझे कुछ ऐसा लगा कि ये जो रेबेल 500 है ना तो इसके साथ में कावासाकी का जो वोल्केन एस या फिर जो भाई रॉयल एनफील्ड का सुपर मीटियोर 650 वाला जो बाइक्स है ना तो इन तीनों का ही कंपैरिजन करे और ये जो तीनों ही बाइक्स है ना तो ये क्रूजर कैटेगरी के अंदर आता है। तो वीडियो को आगे पूरा देखते रहना क्योंकि बहुत ज्यादा मजेदार वीडियो ये होने वाला है। तो देखो दोस्तों सीधा पॉइंट पे आता हूँ जो कि देखो दोस्तों अभी कुछ ही टाइम पहले ना अपडेटेड वाला 2025 मॉडल न्यू होंडा का ही रेबेल 500 एक न्यू जो क्रूजर बाइक है ना तो वो लॉन्च हुआ है इसी इंडियन मार्केट में। और इसके ही साथ साथ बताना चाहूंगा 2025 वाला जो ये रॉयल एनफील्ड का ही सुपर मीटियोर 650 है ना तो वो भी आ चुका है। साथ में कावासाकी का भी वोल्केन एस वाला जो मॉडल है तो वो भी आ चुका है। अगेन ये भी 650 सीसी कैटेगरी के अंदर है। तो इन तीनों का ही जो कॉम्पेरिजन है ना तो ये तो आगे हम लोग करेंगे ही इसी वीडियो में। और सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे ना तो वो है भाई लुक से। अब देखो दोस्तों ये जो कावासाकी का ही जो वोल्केन एस वाला जो मॉडल है तो ये भाई एक क्रूजर मॉडल है और इसका जो लुक है तो ये जापानीज लुक है जो कि भाई बहुत सारे लोगों को पसंद आएगा। और इसके ही साथ साथ अगर देखा जाए होंडा वालों का जो रेबेल 500 है ना तो इसका भी लुक जो है तो वो जापानीज डिजाइन है। तो इसी वजह से इसका भी जो लुक है ना तो ये बहुत सारे लोगों को पसंद आएगा। लेकिन दोस्तों मेरा पर्सनली जो ओपिनियन है ना तो वो भाई दूसरा है जो कि भाई रॉयल एनफील्ड का ही जो सुपर मीटियोर 650 है ना तो इसका लुक मुझे पसंद आता है। देखो दोस्तों शुरुआत से ही मेरा जो ओपिनियन है ना तो वो ब्रिटिश लुक की तरफ जाता है। साथ में उसके अंदर अगर इंडियन मसाला मिल जाए तो भाई वो जो लुक है ना तो वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है। बाकी आप लोगों को इन तीनों ही बाइक में से कौन सा वाला बाइक का लुक सबसे ज्यादा पसंद आया है ये मुझे कमेंट करके बोल देना। और बाकी एक और भी चीज की भाई ये जो तीनों ही बाइक्स है ना तो इन तीनों के ही अंदर सबसे ज्यादा जो सस्ता वाला बाइक है और सबसे ज्यादा मजबूत जो बाइक है ना तो वो है भाई रॉयल एनफील्ड का मीटियोर 650। और ये क्यों है इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं भाई इंजन की तरफ तो भाई देखो रॉयल एनफील्ड का ही जो सुपर मीटियोर 650 है ना तो ये आता तो है भाई 650 सीसी कैटेगरी के अंदर जो कि ऑयल कूल वाला भी इंजन है। और ये जो इंजन है ना तो ये ट्विन सिलेंडर वाला भी इंजन है जो कि भाई आपको देखने को मिलेगा। मैक्सिमम पावर जो प्रोड्यूस करते हैं तो वो है भाई 46.39 bhp। साथ में ये जो इंजन मैक्सिमम टॉर्क जो प्रोड्यूस करता है ना तो ये है भाई 52.3 Nm। साथ में 6 स्पीड का गियर बॉक्स और असिस्टेंट स्लीपर क्लच वाला जो फीचर है ना तो ये भी कुछ देखने को मिल जाएगा। और इसके ही कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें भाई रेबेल 500 जो कि होंडा वालों का है तो इसका जो भाई इंजन है ना तो ये पहले बात तो एक 500 सीसी के अंदर का इंजन है जो कि लिक्विड कूल इंजन है। और ये जो इंजन है ना तो ये 45.6 bhp का मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम टॉर्क जो है तो वो 43.3 Nm का प्रोड्यूस करता है। और साथ में 6 स्पीड का गियर बॉक्स इसके भी साथ में आपको देखने को मिले और स्लीपर क्लास तो भाई है ही इसके साथ में भी। और इसके अलावा अगर देखा जाए वोल्केन एस की तरफ तो ये भाई एक 650 सीसी वाला इंजन है जो कि अगेन ट्विन सिलेंडर वाला इंजन है। और ये भी एक लिक्विड कूल वाला ही इंजन है जो कि मैक्सिमम पावर जो है ना तो वो ऑलमोस्ट 60 bhp का जो है तो वो कुछ प्रोड्यूस करता है। साथ में जो मैक्सिमम टॉर्क है तो वो 62.4 Nm का जो है ना तो वो प्रोड्यूस करता है। अगेन इसके साथ में भी आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स और असिस्टेंट स्लीपर क्लच वाला जो फीचर है तो ये भी कुछ देखने को मिलता है। तो इन तीनों ही इंजन के अंदर आप लोगों में से कहोगे कि भाई देखो डिफरेंसेस तो भाई बहुत ज्यादा है रॉयल एनफील्ड में। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि भाई रॉयल एनफील्ड का जो प्राइस है और जितना सस्ता इसका पार्ट्स है ना तो इसी वजह से अगर देखा जाए रॉयल एनफील्ड का ही जो सुपर मीटियोर 650 है तो ये मेरे नज़र में तो हीरो है। बाकी होंडा और ये जो कावासाकी है ना तो इन दोनों ही मॉडल्स का जो कीमत है तो वो तो अलग है लेकिन इनका पार्ट्स का भी जो कीमत है ना तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है मतलब रॉयल एनफील्ड के कंपैरिजन में। बाकी इसके अलावा अगर देखा जाए भाई रॉयल एनफील्ड और रेबेल और इसकी ही साथ साथ भाई वोल्केन एस की तरह मतलब लाइट्स के सेटअप में तो इन तीनों के ही अंदर आपको देखने को मिलेगा जो लाइट्स का सेटअप तो वो एलईडी लाइट्स के अंदर है। साथ में एक और भी चीज की जो तीनों ही मॉडल्स है ना तो इन तीनों के ही अंदर आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा। पहले बात तो रेबेल 500 जो है तो वो आपको 125 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है तो वो कुछ देता है। साथ में भाई ये जो रॉयल एनफील्ड का सुपर मीटियोर है ना तो ये आपको 135 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है तो वो देता है। और ये जो भाई वोल्केन एस जो है ना तो वो आपको ग्राउंड क्लियरेंस जो देता है तो वो है 130 mm का। तो ये भाई मैक्सिमम ग्राउंड क्लियरेंस जो इन बाइक्स का है तो वही है। साथ में अगर देखा जाए कार्बोरेट तो भाई देखो
जो रेबल 500 है ना, तो इसका जो कार्बोरेट है तो वो है 191 kg। साथ में जो सुपर मीटियोर 650 है ना, तो इसका जो कार्बोरेट है ना तो वो है 241 kg। और साथ में जो वोल्केन एस है ना, तो इसका जो कार्बोरेट है तो वो है 229 kg। तो इन तीनों के ही अंदर सबसे ज्यादा कार्बोरेट जो है तो वो है रॉयल एनफील्ड का। बाकी भाई जो लोएस्ट वाला कार्बोरेट है तो वो तो है भाई वोल्केन एस का, नहीं भाई रेबल 500 का। और इन तीनों ही बाइक्स के अंदर आपको जो सीट हाइट देखने को मिलेगा ना, तो इसके अंदर भाई रेबल 500 जो है तो वो आपको देखने को मिलेगा 690 mm का। साथ में रॉयल एनफील्ड का जो सुपर मीटियोर 650 है तो ये आपको देखने को मिलेगा 740 mm का, थोड़ा सा हाई है। और इसके ही साथ साथ अगर वोल्केन एस की तरफ देखा जाए तो भाई 705 mm का जो है ना, तो वो आपको देखने को मिलेगा सीट हाई। और इसके अलावा अगर देखा जाए भाई टायर्स का सेटअप, तो भाई तीनों ही मॉडल के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर ही देखने को मिलेगा। सामने का जो टायर सेटअप है ना भाई रेबल का, तो वो है भाई 130/90 का 16 इंच का टायर। और पीछे का जो टायर है ना, तो वो है 150/80 का 16 इंच का टायर। और अगर देखा जाए रॉयल एनफील्ड की तरफ, तो भाई इसका जो टायर साइज है ना, तो ये है भाई 100/90 का 19 इंच का। और पीछे का जो टायर है ना, तो ये है भाई 150/80 का 16 इंच का। और इसके ही साथ साथ अगर वोल्केन की तरफ देखा जाए तो इसका जो है ना, तो वो 120/70 का 18 इंच का जो टायर है ना, तो वो कुछ देखने को मिलेगा। और पीछे का जो टायर है ना, तो वो है भाई 160/60 का 17 इंच का देखने को मिलने वाला है। साथ में अगर देखा जाए भाई जो रेबल, और इसके ही साथ साथ आपको जो देखने को मिलेगा रॉयल एनफील्ड का ही सुपर मीटियोर 650 और इसके अलावा जो वोल्केन एस वाला मॉडल है ना, तो इन तीनों के ही अंदर आपको देखने को मिलेगा डुअल चैनल एबीएस डिस्क ब्रेक के साथ में ऑफ कोर्स। और इसके ही साथ साथ अगर देखा जाए भाई सस्पेंशन सेटअप, तो भाई आपको देखने को मिलेगा जो रेबल 500 या फिर जो सुपर मीटियोर 650 या फिर आपको देखने को मिलने वाला है ये जो वोल्केन एस। तो इन तीनों के ही अंदर आपको देखने को मिलेगा टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। साथ में आपको देखने को मिलने वाला है भाई एक और भी चीज की, जो पीछे का सस्पेंशन सेटअप है ना, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा सिंगल साइड मोनोशॉक एब्जॉर्बर। लेकिन ये सिर्फ आपको देखने को मिलेगा वोल्केन एस में। बाकी रॉयल एनफील्ड और होंडा वाले जो है ना, तो इन दोनों के ही अंदर आपको देखने को मिलेगा ट्विन शॉक एब्जॉर्बर। और इसके अलावा अगर देखा जाए मीटर कंसोल की तरफ, तो देखो भाई होंडा वाले या फिर जो आपको देखने को मिलेगा वोल्केन एस है ना, तो इन दोनों के ही अंदर आपको देखने को मिलेगा सेमी डिजिटल मीटर कंसोल, जिसके अंदर आपको फीचर्स जो है ना, तो वो तो ओडोमीटर, टिप मीटर, फ्यूल गेज वगैरह ये सारा कुछ देखने को मिलेगा ही। लेकिन भाई टर्न बाई टर्न नेविगेशन या फिर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो है ना, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलेगा रॉयल एनफील्ड के ही सुपर मीटियोर 650 में। और वो भी भाई एक अलग सा जो मीटर कंसोल है ना, तो उसके साथ में, जो कि आप लोग अलग से भी खरीद सकते हो या फिर बाइक के साथ, मतलब बाइक जब खरीदोगे उसके साथ में ही ट्रिपर नेविगेशन जो मीटर कंसोल है तो उसको खरीद सकते हो। और इसके अलावा अगर देखा जाए एक शोरूम प्राइस की तरफ, तो देखो भाई होंडा का जो रेबल 500 है ना, तो इसका जो एक शोरूम प्राइस है तो वो है 5.12 मतलब लैक्स जो है तो वो ही। और इसके ही साथ साथ अगर रॉयल एनफील्ड की तरफ देखा तो भाई 3.68 से लेके 3.98 लैक्स के ही अंदर खत्म हो जा रहा है। और इसके ही साथ साथ आपको देखने को मिलेगा जो भाई वोल्केन एस कावासाकी का, तो इसका जो है ना, तो वो 7.1 लाख से शुरू हो रहा है एक शोरूम प्राइजेस। अब मैं आपको क्यों बता रहा था कि भाई रॉयल एनफील्ड वाले सस्ते हैं, आपके सामने है एक शोरूम प्राइजेस, आप लोग खुद समझदार हो, खुद मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, मतलब ये जानना भी आपसे। और हाँ, अगर फ्यूल टैंक की तरफ देखा जाए तो होंडा वालों का जो फ्यूल टैंक है ना, तो वो है 11.2 लीटर का। और रॉयल एनफील्ड वालों का जो है तो वो है 15.7 लीटर का। और इसके ही साथ साथ जो कावासाकी वाले है ना, तो इसका है 14 लीटर का। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बोल देना। और अगर ये वाला वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो प्लीज भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि भाई सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे तरीके का और भी कई सारे जो वीडियोस है ना, तो वो देख पाओगे इस वाले चैनल में। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।